तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसका अर्थ है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर जो चर दिए गए हैं, चर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो कि जिनका मान बदल सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया ए से लेकर के जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनका आप कुछ भी मान रख सकते हो। कैसे रख सकते हो आगे इसी चैप्टर में हम देखेंगे। अब उसके बाद अचर किसे कहते हैं, जो कि गिनतियाँ होती हैं एक से लेकर के अनंत तक। आप कोई भी गिनती ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, करोड़ ले सकते हो, उन सबको अचर कहते हैं। ठीक है। और अंकगणित किसे कहते हैं, अंकगणित संक्रियाएं तो आपका जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, गणित संक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब इनका प्रयोग करके आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको आपको आंसर बताना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया संख्या y में से z को घटाना। तो आपको क्या करना है, y में से z को घटाना है। तो चलिए देखते हैं y में से z को किस प्रकार से घटाएंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अब दिखेगा। देखो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट नंबर का पार्ट। ठीक है, इसके अंदर y में से z को घटाना है तो y लिखना और माइनस लगाना और z लिख देना। तो y में से हमने क्या किया, z को घटा दिया है। अब चलो दूसरा नंबर इसका पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो दूसरा नंबर पार्ट इसका दिया गया है संख्याओं x और y के योग का आधा। तो आपको x और y को जोड़कर इसका आधा करना है। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले x प्लस वाई लिखा। ठीक है, एक्स और वाई को क्या किया, हमने जोड़ा। अब देखो आधा लगाने से पहले आपको इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो आधा रहेगा उसको हमेशा ब्रैकेट लगा कर ही लिखा जाता है। तो इस तरह से आप आधा मतलब 1/2 को ही आधा बोलते हैं, तो इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट। तो देखिए इसका तीसरा नंबर पार्ट प्यारे बच्चों आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। जो संख्या z रहती है उसको स्वयं उससे गुणा किया जाता है, मतलब आपको z का z में ही गुणा करना है। तो चलिए देखिए z का क्या करते हैं, हम z में गुणा करते हैं। तो देखो जब गुणा होता है तो इसके ऊपर एक रहता है, इसके ऊपर एक रहता है, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता तो ये जुड़ जाता है। तो क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगी। तो यक्स से z का गुणा z में होगा तो एक एक कितना हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना जुड़ जाएगा दोनों। ठीक, जेड को एक बार लिखना और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। चलो देखते हैं इसका 4 नंबर का पार्ट फिर जो कैसे होगा। तो 4 नंबर का पार्ट आपको इसका दिया गया है संख्याओं पी और क्यू के गुणनफल का 1/4। तो आपको क्या करना है, पी और क्यू का गुणा करना है, उसके बाद इसका 1/4 मतलब 1/4 लिखना है। तो चलो पी और क्यू का हम गुणा करते हैं, तो पी गुणे क्यू, उसके बाद इसका 1/4 लगाना है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ब्रैकेट लगा करिए, आप यहाँ पर आगे कुछ भी लगा सकते हो, 1/2 या 1/4 कुछ भी आप। तो यहाँ पर 1/4 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको आपको गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर गुणे का निशान नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए आपको 1/4 लिखना है, जो आगे वाला है संख्या इसको ऐसे भिन्न को उतार लेंगे। और पी क्यू के अंदर ध्यान रखना है, जब आप गुणा हटा देते हो तो आपका ये गुणा में ऐसे दिखते हैं। तो दोनों बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल बगल लिखे हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं कि 1/4 पी क्यू। ठीक है, पढ़ेंगे। अब चलो देखते हैं इसका 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो आपको x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर करना। तो x स्क्वायर करेंगे, उसका जोड़ना है इसलिए प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, y स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। अब इसके बाद 6 नंबर का ये क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दिया गया है आपको संख्याओं यम और यन के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या है यम यन उसका गुणा करना है। ठीक है, तो चलो यम यन का यहाँ पर गुणा करते हैं। तो यम इंटू यन, तो मैंने बताया था यम यन का गुणा होगा, तो जैसे यहाँ पर पी क्यू का गुणा हुआ तो दोनों को पास पास लिख दिया हमने, उसी तरह से यम यन को बगल में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये गुणे में हुआ है। ठीक, मतलब इनका गुणनफल हुआ है, गुणा हुआ है। तो यम यन का गुणा हो गया। आपका आ जा रहा है कि 3 गुणे में 5 जोड़ना है। तो इसके अंदर 3 का गुणा भी करना है। तो 3 का गुणा कभी भी किया जाता है प्यारे बच्चों तो उसको आगे लिखा जाता है। तो गुणा का निशान इसके अंदर भी नहीं रहेगा, 3 को आगे लिख देना है और इसके अंदर 5 जोड़ना है, तो प्लस लगा करके 5 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो दिया गया है 7 नंबर का 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। तो आपको देखो पहले क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 में से घटाना है तो इसलिए पहले 10 लिखेंगे। उसमें से किसको घटाना है हमको,
y और z का गुणनफल यानी गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों को पास पास लिख देते हैं, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे और y और z को बगल बगल में लिख देंगे। इसका मतलब ये दोनों का गुणा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 8 नंबर का क्या है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपको यहाँ पर दिया गया है, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। तो आपको a और b का गुणा करना है पहले, तो गुणा के लिए a b लिख देना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसमें से क्या घटाना है, इसका योग घटाना है। तो घटाना है इसलिए माइनस लगाया। अब किसको घटाना है, इन दोनों को जोड़कर घटाना है। तो इन दोनों का योग घटा रहे हैं, मतलब देखो ध्यान समझो, यहाँ पर कहा जाए a b के गुणनफल में से आपको पहले जोड़ करके घटाना है। तो ए बी का हमने गुणा किया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, प्लस किया, उसमें से ये घटेगा, तो बीच में माइनस का निशान लगाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।